Welcome to Edu Era with Rahul classes. Now friends, I am here to discuss some very important question of Indian polity. दोस्तों, आपके लिए हमने इस सेशन में 10 वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी का लाए हैं और यह अपने आप को आप टेस्ट कर सकते हैं कि इस 10 क्वेश्चन में आप कितना सही करते हैं। और दोस्तों हम आपको यह यकीन दिला दें कि ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बार बार कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रिपीट होने का चांस बना रहता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? जिसमें ऑप्शन दिया गया है आर्टिकल 248, बी है 245, आर्टिकल सी है 244 और आर्टिकल डी है 248। चलिए दोस्तों, आप अपना खुद का टाइम लीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, अगर आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 248 में यह लिखा गया है कि अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 251, दूसरा है आर्टिकल 252, तीसरा है आर्टिकल 253 और चौथा है आर्टिकल 254। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, हम इसका राइट आंसर बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन बी चूज किया है यानी आर्टिकल 252, 252, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इसी अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर केंद्र सरकार या संसद राज्यों के लिए कानून बना सकती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तीसरा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका ऑप्शन है पहला आर्टिकल 249, बी है आर्टिकल 250, सी आर्टिकल है 252 और डी आर्टिकल है 253। लीजिए अपना टाइम और सही आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, हम इसका राइट आंसर बताते हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन चौथा है, यहाँ एक प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों, इसको आप सुधार लीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, पहला है 293, बी है आर्टिकल 280, सी आर्टिकल है 368 और डी आर्टिकल है 370। चलिए दोस्तों, राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर है आर्टिकल 293। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन पांचवा है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधि या विधेयक को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए है 103, बी है 109, आर्टिकल सी में लिखा गया है 108 और ऑप्शन डी में है 110। चलिए राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन डी चूज किया है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और इसी क्वेश्चन के अंतर्गत हम एक और बेहद इम्पोर्टेंट आर्टिकल को देख लेते हैं, वो आर्टिकल है 108। बताइए दोस्तों, आर्टिकल 108 में क्या बताया गया है? चलिए हम आपको बताते हैं। आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
क्वेश्चन छठा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? इसका आर्टिकल है ऑप्शन ए 148, बी है 146, सी है आर्टिकल 149 और डी आर्टिकल है 150। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हम बताते हैं। इसका राइट आंसर है आर्टिकल 148, क्योंकि आर्टिकल 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की बात की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है फर्स्ट आर्टिकल 256, बी है आर्टिकल 151, सी आर्टिकल 124 और डी आर्टिकल है 111 का क्यू। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों, इसका हम राइट आंसर बताते हैं, बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है। तो हमारे संविधान में आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र किया गया है और ये बताया गया है कि हमारे देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होंगे और इसी के अंतर्गत आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान किया गया है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी आर्टिकल 124। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है? सॉरी दोस्तों, अंतर्गत के बाद राष्ट्रपति होना चाहिए, उसके बाद परामर्श होता है, तो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है दोस्तों। इसको आप लिख लेंगे अपने नोट्सबुक में और हम आपको बोल रहे हैं, आप सुधार लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति परामर्श ले सकता है? इसका ऑप्शन है आर्टिकल 132, बी आर्टिकल है 143, सी आर्टिकल है 138 और डी आर्टिकल है 142। चलिए दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बताते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, अगर आपने इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी चूज किया है तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। बट दोस्तों, एक बात यहाँ आप याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय फ्री है, वो परामर्श दे भी सकता है राष्ट्रपति को और नहीं भी दे सकता है। और उससे भी एक वेरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आप लोग को हम बता दें, यहाँ राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति माने ही। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 9 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? आर्टिकल पहला है 380, दूसरा है 331, सी आर्टिकल है 332 और डी आर्टिकल है 51, यानी 51। चलिए दोस्तों, अपना टाइम लीजिए और राइट आंसर इसका बताइए। चलिए दोस्तों, इसका हम राइट आंसर बताते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 में विदेश नीति से संबंधित चर्चा किया गया है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार का दायित्व है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के समय राज्यों की रक्षा करे? इसका ऑप्शन फर्स्ट है 355, बी है आर्टिकल 340, सी है आर्टिकल 345 और डी आर्टिकल 360। चलिए दोस्तों, अपना टाइम लीजिए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। चलिए दोस्तों, हम इसका राइट आंसर बताते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी
आर्टिकल 355 के अंतर्गत भारतीय संविधान में यह चर्चा किया गया है कि अगर राज्यों पर कोई बाह्य आक्रमण हो या आंतरिक अशांति हो तो केंद्र सरकार उसकी मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार आज का सेशन ख़त्म हुआ और आप हमें कमेंट बॉक्स में यह लिखकर ज़रूर बताएंगे कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। थैंक यू दोस्तों।